Aim right, achieve big at KR Mangalam University. यूपी एटीएस को मिली धर्मांतरण रैकेट चलाने के आरोपी छांगूर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड पर भेजा। जबरन धर्मांतरण के आरोपी छंगूर बाबा की बलरामपुर वाली कोठी पर आज भी जारी रहेगा बुलडोजर एक्शन। पिछले 2 दिनों में करीब 50% अवैध निर्माण को तोड़ा गया। छांगूर बाबा की आलीशान कोठी को तोड़ने में जुटे हैं प्रशासन के 8 बुलडोजर। कोठी में सरिये के काफी इस्तेमाल की वजह से तोड़ने में आ रही मुश्किल। बुधवार को बुलडोजर के पुशर ब्लेड भी टूटे। सीएम योगी ने छांगूर बाबा को बताया जल्लाद, कहा बहन बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ करने वाले को गिरफ्तार किया। सीएम योगी की 2 टूक समाज को टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्वों को नष्ट करेंगे। यूपी धर्मांतरण मामले में ईडी ने दर्ज की एफआईआर। विदेशी कनेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की जाएगी। जल्द आरोपियों से भी पूछताछ होगी। छांगूर बाबा के घर पर बलरामपुर की पुलिस की रेड, सर्च में कई दवाइयां बरामद, पुलिस ने जांच के लिए भेजा। यूपी में कावड़ रूट पर शराब की दुकानों को ढकने का आदेश जारी। मुजफ्फरनगर में शराब की कई दुकानों को ढका गया। कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले मुजफ्फरनगर में पुलिस मुस्तैद। मोबाइल और वाहन चोरी से जुड़े 1200 बदमाशों को बाउंड डाउन का नोटिस भेजा। संभल में कावड़ यात्रा से पहले प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी। कावड़ रूट पर अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। 2000 से ज्यादा मकान, दुकानों के अवैध छज्जे और चबूतरे तोड़े जा रहे हैं। यूपी में कावड़ रूट के सभी ढाबे और रेस्टोरेंट पर फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने QR कोड लगाया। ढाबे और रेस्टोरेंट का लाइसेंस नंबर डालने पर पूरी जानकारी मिलेगी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा, क्या रोजगार के लिए QR कोड लाएगी बीजेपी? ये लोगों में नफरत फैलाने और समाज को बांटने जैसी साजिश। गाजियाबाद के मोदी नगर में बेकाबू कार ने कावड़ में टक्कर मारी। नाराज कावड़ियों ने गाड़ी में तोड़फोड़ की, ड्राइवर को पीटा। प्रयागराज में अंतिम दौर में कावड़ यात्रा की तैयारी। किसी भी तरह के हुड़दंग से बचने के लिए पुलिस की बड़ी तैनाती। सीसीटीवी से भी रखी जा रही नजर। मथुरा में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एनकाउंटर में आरोपी के पैर में मारी गोली। पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी पर केस दर्ज। इटावा में हिस्ट्री शीटर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश जख्मी, एक फरार। लखनऊ के लुलू मॉल में लड़की से रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी कैश सुपरवाइजर फरहाज को पकड़ा। नोएडा के सेक्टर 87 में 4 मंजिला मकान में सिलेंडर फटने से भीषण आग लगी। दमकल की टीम ने 100 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। अयोध्या में गुरु पूर्णिमा के मौके पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में आस्था की डुबकी लगाई। भगवान राम के भी दर्शन किए। वाराणसी में ज्ञानवापी संघर्ष समिति ने फिल्म उदयपुर फाइल्स को टैक्स फ्री करने का ज्ञापन दिया। एडीएम सिटी के मुताबिक ज्ञापन में कहा गया है कि फिल्म में विशेष समुदाय से संबंधित कुछ भी नहीं है। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन केस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस, आरजेडी, टीएमसी और सीपीएम सहित कई विपक्षी दलों ने कोर्ट से वोटर लिस्ट रिवीजन पर रोक लगाने की मांग की। विपक्ष की तरफ से दाखिल याचिका में चुनाव आयोग के फैसले को मनमाना बताया गया। बिहार के लाखों वोटर्स के मतदान के अधिकार छीने जाने की आशंका जताई गई। वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग के समर्थन में दायर याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। याचिका में घुसपैठियों को रोकने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन को बताया गया जरूरी। चुनाव आयोग ने बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन पर अपडेट दिया। कहा 15 दिन में 57% से ज्यादा जनगणना फॉर्म जमा हुए हैं। अभी 16 दिन और बचे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की 2 टूक। कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोटर लिस्ट रिवीजन जरूरी। भारत का चुनाव आयोग देश के वोटर्स के साथ था और रहेगा। बिहार के नवादा में तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बड़ा हमला बोला। कहा पहले गरीबों का वोट काटेंगे, बाद में राशन पेंशन से भी नाम कटवाएंगे। जनसुराज पार्टी संस्थापक प्रशांत किशोर ने सवाल खड़े किए। बिहार में चुनाव आयोग ने ही 1 साल पहले वोटर लिस्ट बनाई। 1 साल में ऐसा क्या हुआ कि पूरी लिस्ट के रिवीजन की जरूरत पड़ रही है? पटना में बिहार बंद के दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का शक्ति प्रदर्शन। दोनों नेताओं ने मार्च निकाला। राहुल गांधी ने कहा बिहार में बीजेपी वालों की चोरी नहीं चलेगी। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर भी आरोप। कहा चुनाव आयोग संविधान की रक्षा करने की जिम्मेदारी भूला। कोई कितना भी बड़ा हो, कानून उसे नहीं छोड़ेगा। वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन के विरोध पर बीजेपी सांसद का पलटवार। पूछा क्या विपक्ष चाहता है कि वोटर लिस्ट में वो रहें जिन्हें नहीं रहना चाहिए? विपक्ष को जांच से क्या दिक्कत है? जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा यह बिहार बंद नहीं, महागठबंधन की राजनीतिक नौटंकी है। इनके खाने के दांत अलग हैं और दिखाने के अलग। महाराष्ट्र जैसा हाल कांग्रेस का बिहार में भी होगा। जेडीयू नेता केसी त्यागी का अटैक। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा राहुल गांधी यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, बिहार की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है। राहुल गांधी पर बीजेपी नेता संजय जायसवाल का तंज। संविधान लेकर घूमने वालों को संविधान पर भरोसा नहीं, तभी सड़क पर उतरे हैं। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा चुनाव से पहले फर्जी वोटर को जोड़ने की साजिश। चुनाव आयोग बीजेपी आयोग न बने।
एसपी विधायक रविदास मेहरोत्रा ने बिहार बंद को सफल बताते हुए कहा, बिहार चुनाव में एनडीए गठबंधन का चुनाव आयोग मिलकर बड़ी धांधली की तैयारी कर रहा है। पटना में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के ट्रक पर कन्हैया कुमार को नहीं मिली एंट्री, सुरक्षा कर्मियों ने ट्रक में चढ़ने से रोका। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की किरकिरी, सिक्योरिटी ने राहुल और तेजस्वी के विरोध मार्च वाली गाड़ी से उतारा। वोटर लिस्ट रिवीजन में विरोध में गया में आरजेडी का मशाल जुलूस, स्थानीय सांसद की अगुवाई में राजद के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। लालू यादव के गढ़ सीतामढ़ी में जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर की रैली, सभा में आए लोगों की भीड़ देख पीके ने कहा, जनता अब तीसरे विकल्प की तरफ देख रही है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिल्म उदयपुर फाइल्स की सुनवाई। याचिकाकर्ता जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने फिल्म पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया। कावड़ यात्रा से पहले हरिद्वार के साधु संतों ने मोर्चा खोला, कहा हरिद्वार से कावड़ बनाने वाले मुसलमानों को बाहर किया जाए। साधु संतों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी, कहा हरिद्वार में गैर हिंदुओं की किसी भी गतिविधि पर रोक लगाई जाए। मुसलमानों के कावड़ बनाने पर रोक के मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने विरोध जताया, कहा हर चीज में हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं, इससे देश की एकता कमजोर हो रही है। दिल्ली में कावड़ यात्रा की शुद्धता से पहले दिल्ली सरकार के अहम फैसले, कावड़ रूट में मीट शॉप बंद रहेगी, कावड़ समितियों को मुफ्त बिजली मिलेगी। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, कावड़ समितियों के खाते में सीधे पैसे भेजे जाएंगे। दिल्ली दंगे के आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट पर बेल पर फैसला सुरक्षित दिल्ली हाईकोर्ट ने रखा। सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं से केंद्रीय मंत्री अमित शाह का संवाद, अपना रिटायरमेंट प्लान बताया, कहा वेद उपनिषद पढ़ूंगा और प्राकृतिक खेती करूंगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम, बंगलुरु में रक्षा कॉरिडोर और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। दिल्ली सिविल लाइंस डबल मर्डर का आरोपी निखिल हल्द्वानी से गिरफ्तार, नेपाल भागने की फिराक में था, अवैध संबंध के शक में गर्लफ्रेंड और बच्ची की हत्या की थी। गुजरात के अहमदाबाद में डिवाइडर से टकराई बस, सड़क पर ऑटो रिक्शा को भी मारी टक्कर, हादसे में कई यात्रियों को आई मामूली चोट। गुजरात के वडोदरा पुल हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत, महिसागर नदी पर बना पुल 2 हिस्सों में टूटा। शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ की गुंडागर्दी, दाल से बदबू आने की शिकायत पर मुंबई के एमएलए हॉस्टल में कैंटीन संचालक की पिटाई। मुंबई में कैंटीन कर्मचारी को मारने का मामला, उद्धव ठाकरे ने कहा मुख्यमंत्री को बदनाम करने की साजिश हो रही है। शिंदे ग्रुप के विधायक ने जानबूझकर ये किया। सीएम फडणवीस ने भी मारपीट की घटना की निंदा करते हुए कहा, ऐसा बर्ताव स्वीकार नहीं, जनता के बीच गलत संदेश जाता है। विधायक संजय गायकवाड़ को अपनी हरकत पर कोई पछतावा नहीं, कहा कैंटीन का खाना खाने के बाद उल्टी हुई, पहले भी 4 बार कर चुका था शिकायत। वाशिम के तोंड गांव टोल प्लाजा पर तोड़फोड़ और जबरन वसूली का मामला, पुलिस ने एमएनएस के 3 कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया, इनमें 28 लाख के 9 इनामी नक्सली भी शामिल। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर हंगामा, 2 पक्षों की लड़ाई को शांत कराने पहुंची पुलिस पर भी पथराव हुआ। दिल्ली एनसीआर में पिछले 12 घंटे से बारिश का दौर जारी, जिस कारण लोगों को हुई परेशानी। दिल्ली वालों को हालांकि गर्मी से राहत मिली, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया। आज भी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में लगातार बारिश की वजह से सड़कें सुनसान हुई। मंडी हाउस से इलाके में सुबह सुबह काफी कम गाड़ियां नजर आईं। उत्तरी दिल्ली में बीती शाम जखीरा अंडरपास में कई फीट तक पानी भरने से गाड़ियां फंसी, बंद पड़ी गाड़ियों को धक्का मारकर बाहर निकालते नजर आए लोग। गुरुग्राम में सुबह से फिर हो रही बारिश, कल ही बारिश में शहर की हालत बदहाल हुई थी, कई इलाकों में जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ी। गुरुग्राम में बारिश से सड़क में हुआ बड़ा गड्ढा, एक ट्रक गड्ढे में पलटा। गुरुग्राम में लगातार बारिश से बीती रात दिल्ली गुरुग्राम रोड पर जल जमाव, कई किलोमीटर लंबा जाम लगा, लोग घंटों देरी से पहुंचे घर। गुरुग्राम शहर में सड़कों पर 2 से 2.5 फीट तक भरा पानी, कई गाड़ियां हुई खराब, लोग बसों और कारों को धक्का देकर बाहर निकालते नजर आए। गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर सड़क पर पानी भरा, कई गाड़ियां खराब हुई, लोग गाड़ियों को धक्का देते नजर आए। गुरुग्राम की नई कॉलोनी इलाके में बारिश आफत बनी, सड़कों पर पानी भरने से लोगों को घर से निकलने में हुई परेशानी। हरियाणा के झज्जर में भी जोरदार बारिश, सड़कों पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी, पानी भरने से ट्रैफिक की समस्या भी बनी। नोएडा में देर शाम हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी भरा, सड़कों पर देखी गई जाम की स्थिति। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद अलकनंदा नदी का प्रचंड वेग नजर आया, भगवान शिव की प्रतिमा और मंदिर को डुबा दिया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड से बद्रीनाथ सड़क बंद, भारी मात्रा में सड़क पर मलबा गिरा, जेसीबी से हटाया जा रहा मलबा, सड़क पर फंसे सैकड़ों यात्री। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित थुनाग का दौरा किया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया।
राजस्थान के अजमेर में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर पानी भरा, गाड़ी की रफ्तार में कमी दर्ज की गई। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश ने 1 महीने पहले बनी सड़क की पोल खोली, हाथों से उखड़ गई सड़क, लोगों ने वीडियो बनाया और वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के सागर में पानी की तेज धार में खिलौने की तरह बह गई कार चालक सड़क पार करने की कर रहा था कोशिश। महाराष्ट्र के नागपुर में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, सड़कों पर जल जमाव से लोगों की परेशानी बढ़ी, ऊपर से बह रहा सड़कों पर पानी। मध्य प्रदेश के विदिशा में मूसलाधार बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली, सड़कों पर जल जमाव से ट्रैफिक बाधित, कई दुकानों में बारिश का पानी घुसा। प्रयागराज में भी हुई मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा, जल जमाव से लोगों की परेशानी भी बढ़ी।